दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आप सभी के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा आई हुई जूनियर इंजीनियर की बहाली से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बीटीएससी जेई की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, बस रिजल्ट डिक्लेयर करना बचा हुआ है। जब से लॉकडाउन लगा है कोरोना के कारण, तो सारी खबरें इसकी बंद हो चुकी है। कब रिजल्ट आएगा नहीं आएगा पूरा बंद हो चुका था। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले कुछ विधायकों ने ट्विटर के माध्यम से नीतीश कुमार को संज्ञान दिया कि ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई और भी बहुत सारे कैंपेन चलाए गए ट्विटर पे। तो अभी आज के न्यूज़पेपर में इससे संबंधित एक खबर प्रकाशित की गई है और साथ में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर ये भी दिया गया है कि इस काउंसलिंग के दौरान बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका प्रमाण पत्र और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए हैं। तो वो सारे अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग में नाम नहीं आया था, उनके लिए एक उम्मीद जगी है। उन्होंने बताया है कि उनके लिए एक नई काउंसलिंग लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें नए अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा उन जाली सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी के स्थान पे। तो उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। तो चलिए मैं आपको वहीं पे लेकर चलता हूँ आज की न्यूज़पेपर पे, जहाँ से आप सभी लोग विस्तार में जान पाएंगे कि पूरी खबर क्या है। तो दोस्तों, यही वह खबर है जिसका मैं बात कर रहा था। लॉकडाउन से रुकी तैयारी, जेई के रिजल्ट में होगी 2 महीने की देरी। तो 2 महीने की इंतज़ार की घड़ी और बढ़ चुकी है उन लोगों की जिनका रिजल्ट तैयार है। आगे लिखा है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग जेई काउंसलिंग के बाद इसके रिजल्ट की तैयारियों को अंतिम रूप देने में तेजी से जुटा हुआ था। बीते माह रिजल्ट लगभग तैयार हो गया था। अभ्यर्थियों की पासिंग और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच करवाई जा रही थी। तभी कोरोना से आयोग के लगभग 20 कर्मी संक्रमित हो गए और परीक्षा प्रभारी की मौत भी हो गई। इससे पूरी तैयारी रुक गई। आयोग इससे उबरा भी नहीं था कि इसी बीच लॉकडाउन लग गया। सूत्रों की माने तो 25 मई को लॉकडाउन हट भी जाता है, तब भी रिजल्ट में कम से कम 2 महीने की देरी होगी। 2 महीना से ज़्यादा का भी समय लग सकता है। आगे लिखा है, बची है 40% सर्टिफिकेट की जांच। काउंसलिंग के बाद कई जेई अभ्यर्थियों ने आयोग को आवेदन देकर सूचना दी थी कि फर्जी सर्टिफिकेट धारी अभ्यर्थी भी काउंसलिंग में शामिल हो चुके थे। ऐसे अभ्यर्थियों की डिग्री की जांच कराने की मांग भी उन्होंने की थी। इसे देखते हुए आयोग ने बिहार टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड को जेई अभ्यर्थियों के पासिंग सर्टिफिकेट की जांच का काम सौंपा। लॉकडाउन से पहले तक यह लगभग 60% अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच करवा चुकी थी और 40% अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट की जांच अभी बची है। यह लगभग 15 दिनों का काम है, लेकिन सूत्रों की माने तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी बिहार टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड को सर्टिफिकेट की जांच का काम दोबारा शुरू करने में 10 से 15 दिनों से कम का समय नहीं लगेगा। ऐसे में इस जांच को पूरा होने में 1 महीना लग सकता है। ये खबर उन सारे अभ्यर्थियों के लिए है जिनका काउंसलिंग में नाम नहीं आया था। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ और छात्रों की भी हो सकती है काउंसलिंग। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जांच में कई ऐसे अभ्यर्थी पाए गए हैं जिन्होंने जाली प्रमाण पत्र बनवाकर इस श्रेणी में अधिक अंक ले लिए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का नाम मेरिट लिस्ट से हटाने के बाद भी लगभग उतने ही अभ्यर्थियों में नए अभ्यर्थियों को भी काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाना है। इसमें भी 2 से 3 सप्ताह का समय लग सकता है। आगे लिखा है, 6,379 पदों के लिए लगभग 17,000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं काउंसलिंग में। पिछले दिनों हुई जेई की काउंसलिंग में 6,379 पदों के लिए लगभग 18,000 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 17,000 अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए हैं, जिनमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों के अभ्यर्थी शामिल हैं। चूँकि बरसों बाद राज्य सरकार में इतनी बड़ी संख्या में जेई की रिक्ति निकाली है, लिहाजा
उसमें न केवल 92,000 आवेदन दिए, बल्कि जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल होने का मौका मिला वे बहुत ही बेताबी से इनके रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी ये महत्वपूर्ण खबर BTSC JEE से। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और जैसे ही इससे संबंधित कोई नई खबर आती है तो सबसे पहले लेकर आप सभी के बीच उपस्थित रहूँगा।